आज हम इस वीडियो में इस सेलेक्ट के TC544 कंट्रोलर को किस प्रकार से इसके कनेक्शन करते हैं एसएसआर और प्रोब के थ्रू, और किस प्रकार इसका पैरामीटर सेट करते हैं, इस वीडियो में पूरा में हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे आप पूरा समझ पाएँ, और आप अपने अगर यूज़ करना चाहते हैं इस प्रकार के कंट्रोलर को तो किस प्रकार से आप सेट करके यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमको इस कंट्रोलर को कनेक्शन करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप सबसे पहले उसको आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो हमको ये TC डबल 544 के कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में हम इसमें एसएसआर कनेक्शन आज करेंगे, तो इस प्रकार के एसएसआर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हो अपने हिसाब से। और साथ में हम ये अभी जे टाइप का प्रोब ले रहे हैं, हाफ इंच वाला, जो 6 इंच लंबा है, जिससे आप कनेक्शन क्या होता है कि इसमें टाइमर को, इससे क्या है, कंट्रोलर को सेट करने के लिए हमको एक प्रोब का कनेक्शन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें एरर शो होता है। तो इस प्रकार का प्रोब का कनेक्शन हम करेंगे, और साथ में हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम कनेक्शन अपना पूरा कर पाएँगे। तो अब एक-एक करके हम कनेक्शन पूरा करते हैं, फिर हम इसको सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कनेक्शन करना। आपको कनेक्शन करने से पहले भी इसके टर्मिनल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिसमें जो एक इसका पॉइंट नंबर 1 एंड 2, ये जो है आपका एक नंबर लाइन का है, सेकंड नंबर न्यूट्रल का है। और इसमें एसएसआर का कनेक्शन ऐसा होता है कि 11 और 12 इसमें एसएसआर का कनेक्शन होता है, यहाँ लिखा हुआ है। जिसमें आपको प्लस माइनस देख के लगाना होता है। 11 नंबर आपका एसएसआर प्लस है, 12 नंबर एसएसआर माइनस है। और साथ में इसका जो प्रोब सेंसर जो बोलते हैं, अभी हम जे टाइप लिए हैं, तो हमें 6 और 7 में कनेक्शन करना है, जिसके टर्मिनल ये और ये रहे। तो ठीक है, फिलहाल अब मैं कनेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या-क्या कनेक्शन करना है। बाकी इसको रिले टाइप में भी यूज़ कर सकते हो। रिले को यूज़ करने के लिए चाहते हो तो इसका रिले का टर्मिनल मैं आपको बता दूँ। रिले का टर्मिनल इसमें 3, 4, 5 होता है, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली हमको 4 नंबर में कॉमन देना होता है, और 3 नंबर से आप NO, और 5 नंबर से NO1 एंड 3 नंबर से NO2 सप्लाई ले सकते हो। अभी हम एसएसआर कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एसएसआर का कनेक्शन करके पूरा दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम इसके 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट में मेन सप्लाई देंगे। अब इसमें इसके प्रोब का कनेक्शन करेंगे, जिसका पॉइंट 6 और 7 है। ये प्रोब का कनेक्शन करने समय आपको इसके प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है। ये 6 नंबर हमारा प्लस है। अब ये एसएसआर है। इस एसएसआर में पहले हम वायर लगा लेते हैं। एसएसआर में भी इसको आपको मैं बता दूँ, इसमें देखिए डाउनवर्ड 3 और 4 टर्मिनल है नीचे की ओर, जिसका सप्लाई आपका 0 से 32 वोल्ट डीसी है। हमारा जो एसएसआर कनेक्शन कंट्रोलर से आएगा वो 3 और 4 में आएगा, जिसमें हमने प्लस और माइनस देखकर लगाना है। तो हम पहले एक वायर लेंगे। एसएसआर का जो प्लस पॉइंट है वो 11 नंबर में लगाना है।
जो माइनस टर्मिनल है वो 12 नंबर में लगेगा। तो ये कनेक्शन हमारा अब सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सप्लाई देकर चालू करते हैं। ये हमने पावर सप्लाई दे दिया, ये हमारा ऑन हो गया। ये इनिशियल मीटर किस प्रकार सेट करना है वो इस वीडियो में अब आगे हम बताएंगे, क्योंकि ये जो मोड सेट होके आता है रिले मोड में आता है और हमें करना है एसएसआर मोड। क्योंकि देखिए यहाँ पे एसएसआर में एक लाइट लगा हुआ है लेकिन वो जल नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा अभी पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत है। तो अब मैं पैरामीटर सेट करने के लिए बता दूँ आपको। इसमें 3 बटन है। जो आपका मिडिल बटन है डाउन बटन, इसको सबसे पहले 3 सेकंड के लिए दबा के और करना रखना होगा, जिससे हम प्रोग्राम में अंदर जा सकें। हमारा पहला ही सेटिंग होता है इनपुट सेटिंग। इनपुट सेटिंग में मतलब आपको जो प्रोब और सेंसर कौन सा डालना है। तो अभी हमने जे टेप डाला है, लेकिन ये जे टेप ऑलरेडी सेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा अगर चेंज करना है तो कैसे करना है। चेंज करने के लिए आपको ये फर्स्ट वाला बटन दबा के रखना है और एरो बटन को अप एंड डाउन करना है, जिससे एस सेटिंग, आरटीडी सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग ये चेंज होता है। लेकिन हमारा अभी जे टाइप है तो हम जे टाइप में इसको वापस सेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जे टाइप पे अब हम आगे सेट करेंगे। ये मोड हमको सेट नहीं करना है, ये रिजोल्यूशन को भी सेट नहीं करना है। ये क्या किस मोड में लेना है आपको, जैसे अभी डिग्री सेल्सियस में हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम इसको रहने देंगे। ये हमारा लोअर लिमिट होता है। अगर लोअर लिमिट कितना रखना है, ये -99 से आपका +70 750 डिग्री तक रहता है। अभी ये हम मल्टीपल अपने साथ चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं, और ये हायर लिमिट होता है 750। ये दोनों के बीच में आप आसानी से जे टाइप को यूज़ कर सकते हो। ये भी मोड यूज़ नहीं करना है। ये कंट्रोलर टाइप होता है। अभी हम इसको पीआईडी मोड में इनिशियली सेट होके आता है और हमको इसी मोड में यूज़ करना है, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। ये आउटपुट होता है, जैसे आउटपुट में भी एसएसआर अभी मैंने डाला था, इनकेस ये जो सेट होके आता है ये रिले मोड में सेट होकर आता है। लेकिन हमें क्या अभी एसएसआर मोड चाहिए, तो मैंने एस और मोड को चेंज किया था। तो एसएसआर को करने के लिए सबसे पहले सेट दबा और ये एसएस एक बार एरो अप बटन दबा, ये एसएसआर मोड हो गया। अभी इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमको ये भी सेट नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। एक्शन 2 मतलब सेकंड टाइप में यूज़ करना, आपको क्या आउटपुट लेना है उसके लिए होता है, लेकिन हमको ये भी नहीं चेंज करना है। ये भी हमको ज़रूरत नहीं है। अब रीसेट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो उसको नो में रहने देना है। बस हमारा सेटिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाहर आ जाएंगे। ये अभी, और अब डिस्प्ले में देखिए, अब हम बाहर आ गए। अब मैं आपको बता दूं ये पीवी और एसवी का मतलब क्या है। पीवी का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना हिट है, और सेट वैल्यू का मतलब आपने कितना सेट किया है। तो अब इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं मैं सबसे पहले दिखा दूं आपको। पहले हमने ये दबाया, सेट दबाया, ये सेट 1। तो अब इसको कम ज़्यादा करने के लिए हमको एरो को अप दबा के रखना पड़ेगा, जैसे ये बढ़ रहा है। अगर डाउन करना है तो आपको डाउन दबा के रखना पड़ेगा। ये मैंने अभी, इसको मैं अभी 20 डिग्री में सेट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये 20 डिग्री में है, और लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है 29। तो ये अभी रिले ऑन नहीं है, यहाँ लाइट से दिख रहा है। अभी मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ। अभी इसको मैं 30 डिग्री के प्लस ले जाता हूँ, 31। तो अब देखिए 31 करते ही ये लाइट जल गया, मतलब सप्लाई हमारा पास कर रहा है। और ये हमारा एसएसआर, ये देखिए एसएसआर में भी लाइट आ चुका है। ये जलता आपको दिख रहा होगा रेड कलर का। इससे पता चलता है कि हमारा सप्लाई कनेक्ट हो चुका है। अब ये वर्किंग करने के लिए स्टार्ट है। इस प्रकार से अपने आप प्रोब के हिसाब से आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको इसका कनेक्शन अब कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका कनेक्शन एंड सेटिंग किस प्रकार से करते हैं आपको समझ आया होगा। अब इसमें अगर कभी हमको आपको जानना है, अगर आपको जानना है कि इसमें अदर सेटिंग या डुअल मोड में किस प्रकार सेट करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।